नमस्कार मित्रों, पुनीस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के हिरण्यहस्त चैनल में आपका स्वागत है। एक ऐसे ग्रह के बारे में आज बात चर्चा करेंगे जिस ग्रह के गोचर की वजह से देवासुर संग्राम छिड़ सकता है। एक ऐसा ग्रह जो दैत्य गुरु है और वो देव गुरु के स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी असमंजस की स्थिति समझ में आती है, मानो कि पता नहीं क्या होगा। हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन में प्रेम संबंधों को दर्शाते हैं। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में विलास, लग्जरी, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, आराम, निद्रा, रिश्तों से संपर्क स्थापित होना, इन सब को इंडिकेट करते हैं। ऐसे शुक्र जो हैं वो जब प्रवेश करते हैं धर्म गुरु बृहस्पति के धार्मिक स्थान धनु राशि में, तो अवश्य ही हमारे जीवन पे इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, ये भी जानेंगे कि इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, ये भी जानेंगे कि आपकी राशि, जन्म राशि से इस पे आपके क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये भी जानेंगे कि क्या उपाय कर सकते हैं और किन व्यक्तियों, किन जातकों पे इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी का विस्तार करते हैं और लोगों को जानकारी प्राप्त होती है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। और अगर आपको अपने जीवन के बारे में और अधिक जानना है, आपके फ़ोन में आपकी पूरी कुंडली हो, ऐसा आपको चाहिए, एक ऐसा सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ सिस्टम जनरेटेड है, कंप्यूटर जनरेटेड है, लेकिन 300 पन्नों की एक रिपोर्ट जिसमें आपकी कुंडली, दशा, महादशा, अंतरदशा, 10 साल की प्रेडिक्शन का स्नैपशॉट, आपकी लाइफ का ग्राफ, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जिसमें लिखा हो, और साथ ही साथ क्या योग है कुंडली में, कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए, ये सब का एक स्नैपशॉट, एक ओवरव्यू अगर आपको चाहिए, ताकि एक आम व्यक्ति भी अपने बारे में बेसिक चीज़ें तो जान सके, वो आपको प्राप्त हो सकती है एक अद्भुत रिपोर्ट से, जिसमें न्यूमरोलॉजी सेक्शन भी है। 300 पन्नों की रिपोर्ट है, आप उसे बुक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां पे जाकर के रिपोर्ट बुक कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं शुक्र के गोचर का जो धनु राशि में होने वाला है उसका प्रभाव हम पे कैसा रहेगा। शुक्रदेव जब धनु राशि में 7 नवंबर को गोचर करेंगे तो वो बृहस्पति के साथ एक अलग सा रिश्ता बनाते हैं। यहां पे एक ऐसा कनेक्शन बैठता है जिसको हम षडाष्टक योग कहते हैं। बताइए कैसे? जब शुक्र धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो गुरु जो ऑलरेडी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में वक्र गति से चल रहे हैं, उनके साथ राशि परिवर्तन हो जाता है। यानी कि बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ राशि में और शुक्रदेव बृहस्पति की राशि धनु राशि में प्रवेश करते हैं, और ऐसे केस में इनके बीच में एक परस्पर संबंध स्थापित होता है, और यहां पे बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं प्रेम संबंधों में। सडनली आपके मन में उत्सुकता आ सकती है। अगर आप शादी विवाह नहीं करना चाहते, अचानक से आपके मन में बात उठेगी कि आपको एक जीवन साथी की नीड है, एक जीवन साथी की आवश्यकता आती है। वो इमोशंस डेवलप होने लगते हैं। सडनली आपके मन में रिश्तों के मायने, मतलब बदल सकते हैं। आप एक दिशा में जाते जाते आपकी दिशा बदल सकती है। ध्यान भी रखना है यहाँ पे, कहीं ये दिशा नकारात्मक तो नहीं, कहीं आप किसी माया के प्रभाव में तो नहीं आ रहे। जैसे ही शुक्रदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं, वो मूल नक्षत्र की एनर्जीज को टारगेट करते हैं। वो मूल के ऊपर से जब गोचर करते हैं तो माया डिसइंटीग्रेट हो जाती है। माया फंडामेंटल रूप में, अपने पार्टिकल रूप में आ जाती है, यानी सत्य आपके सामने दिखने लगता है। बस आपको जैसे मोतियों की माला में मोतियों को पिरोना आना चाहिए, वैसे आपको बातों से बात जोड़ना आना चाहिए। आपको सत्य पता लगेगा, रिश्तों की सच्चाई पता लगेगी, कौन टॉक्सिक है और कौन पॉजिटिव, इसके बारे में आपको पता चलेगा, ताकि आप ये समझ पाएं कि किन रिश्तों पे समय और इमोशंस आपको व्यय करने हैं और कहाँ पे आपको दूरियां बना के रखनी है। अगर आप हीलिंग से जुड़े हैं, वास्तु से जुड़े हैं, अगर आप कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, अगर आप सैलून चलाते हैं, स्पा है, वेलनेस है, अगर आपकी हीलिंग एनर्जीज हैं, अगर आप मिठाई की दुकान आपकी है, तो वीनस का मूल नक्षत्र में जाना आपको वो सारी गलतियां आपकी बता सकता है जिसको आप सुधार सकते हैं। हाँ, अगर आपके अंदर अहंकार आ गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता।
क्योंकि जब शुक्र मूल में जाते हैं तो मानसिक रूप से व्यक्ति एक ऐसी एनर्जी के पुश एंड पुल फॉर्म में आता है जहां पे माया क्रम्बल होती है। यानी हो सकता है आपने मन में एक महल बनाया हो, वो महल गिरने लगता है, सच्चाई सामने आने लगती है। ये वो समय है जब आप अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। अगर इसे अवॉइड करते हैं तो फिर सपनों में तो कोई कभी भी कुछ भी बना सकता है। यहां पे बात आती है सत्य को सार्थक करने की। जब शुक्र धनु राशि में जाते हैं तो यहां पे देवासुर संग्राम मैंने क्यों बोला, क्योंकि शुक्र दैत्य गुरु हैं और बृहस्पति देव गुरु, ये आपस में स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। यानी कि यहां पे आपको यह भी समझना होगा कि जो व्यक्ति मेडिटेट कर रहा है, जो व्यक्ति स्पिरिचुअल है, आवश्यक नहीं कि वो निर्धन हो, वो सड़क पे कहीं कोने में पड़ा हो। नहीं, आप अपने घर में कंफर्ट में रह करके भी माया के सानिध्य में माया से मुक्ति पा सकते हो। यही तो सत्य है कि आप अपने घर में आंखें बंद करके अगर 5 मिनट प्राणायाम करें तो आपको जीवन की सार्थकता दिखने लगेगी। वीनस माया है और बृहस्पति ज्ञान, ये दोनों जब मिल जाएं या दोनों में जब एनर्जी एक्सचेंज हो तो संपन्नता आती है। लेकिन संपन्नता यहाँ पे 6-8 फॉर्मेशन से आ रही है। आप देखेंगे बृहस्पति और गुरुदेव आपस में 6-8 का कनेक्शन बनाते हैं। यानी यहाँ पे कुछ पाने के लिए एक बड़ा चेंज, एक ड्रामेटिक चेंज लाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कभी नहीं किया हो। बोल्ड इनिशिएटिव्स आप लेंगे। अब अगर हम राशिफल के बारे में बात करें तो मेष राशि वाले जातकों के लिए आपका मन घूमने का करेगा और पढ़ने का करेगा। पिता के साथ संबंधों में सुधार आएगा और साथ ही साथ आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर जॉब है तो आपको सक्सेस मिलेगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चूंकि आपके लग्न और अष्टम में परिवर्तन योग बनता है तो आपको यह ध्यान देना है कि आपके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके इन-लॉज के साथ रिलेशनशिप सुधरेगा और वहां से आपके इनकम के आय भी स्तोत्र भी बनेंगे। आपके लाइफ पार्टनर का पैसा आप पे लग सकता है, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ शुरू कर सकते हो। अगर आपकी मिथुन राशि है तो यहाँ पे विवाह के योग बनते हैं, पॉसिबिलिटीज ऑफ मैरिज बढ़ जाती हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आपके बिजनेस के क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा, एंटरप्रेन्योरशिप में फायदा होगा और फीडबैक जो मिलेगा उससे आपको खुशियां भी प्राप्त होंगी। कर्क राशि वाले जातकों को संभल के चलना है क्योंकि आपके 6ठे भाव में शुक्र स्वास्थ्य संबंधी विकार ला सकते हैं, मूड स्विंग्स, हार्मोनल चेंजेस की दिक्कत आ सकती है, शत्रु कंट्रोवर्सी ला सकते हैं, ध्यान से रह चलें। सिंह राशि है तो पढ़ाई करें, क्रिएटिव एक्सप्रेशन बढ़ेगा, संगीत का हो क्षेत्र या कविता का, आपकी उन्नति होने ही वाली है। और यहाँ पे अगर आप अपने इनकम के बारे में सोचेंगे तो पैशन और इनकम को जोड़ सकते हैं। अगर आपकी कन्या राशि है तो आपके केस में घर में परिवर्तन, घर में नए लोगों का आगमन, घर का रेनोवेशन, रियल एस्टेट में बढ़ोतरी, नए एसेट्स बनना, ये सब हो सकता है। लग्जरी गाड़ी आना, खुशियां आना घर में, ये सब हो सकता है। तो कन्या राशि वालों के लिए तो एक कंफर्ट जोन बनने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तुला राशि वाले जातकों को वाद विवाद से बचना चाहिए, पड़ोसियों के साथ, भाइयों के साथ संबंध सुधारने चाहिए और यहाँ पे ट्रैवल के योग बनते हैं। साथ ही साथ आपका एक्सप्रेशन मधुर होगा, मधुराष्टकम को सुने भी और गाएं भी। नए बिजनेसेस के योग खुलेंगे और साथ ही साथ अगर आप क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, पेंटर हैं, तो आपको बहुत उन्नति मिलने वाली है। डिजिटल स्पेस में भी उन्नति मिलेगी। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो धन संबंधी टेंशन जो है दूर होगी, फॉरेन से पैसा आएगा, अनजान जगहों से धन प्राप्ति हो सकती है, जहाँ से कभी भी आपने नहीं सोचा हो कि मदद आ सकती है, वहाँ से आपको सहायता प्राप्त होगी। फैमिली टेंशन दूर होंगी और परिवार के साथ भी खुशियों का माहौल बनेगा। धनु राशि वाले जातकों का तो स्वयं पर्सनालिटी बिल्ड होगी, आपके चरित्र में विकास, चरित्र का विकास होगा, चरित्र का विस्तार होगा। अपने आयाम को बढ़ाएं, अपने ऑरा को बढ़ाएं, अपने ऑरा मंडल को प्रभावित करने के लिए माता महालक्ष्मी की आराधना करें और साथ ही गरीबों की सेवा भी करें। कर्तव्य और स्वास्थ्य, इन दोनों को ध्यान रखें। मकर राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए खर्चे बढ़ सकते हैं, देश विदेश की यात्रा हो सकती है। साथ ही साथ जो व्यक्ति नर्स हैं, हॉस्पिटल से जुड़े हैं, फार्मेसी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, हीलिंग से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा समय है। बस आप जब खर्च करें तो कंट्रोल में करें, वरना कुछ ज़्यादा ही लंबा आपको बिल फट सकता है। यहाँ पे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इनकम का समय है, भाग्योदय का समय है, घर प्राप्ति हो सकती है, एसेट्स बन सकते हैं, ट्रैवल हो सकता है, भाग्योदय हो सकता है। कुछ ऐसी घटना घट सकती है जिसमें
नेटवर्क सर्कल से आप बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। तो बहुत ही उचित समय है, बस इसका उपयोग आप सही करें। और मीन राशि वाले जातकों के लिए करियर में बढ़ोतरी, प्रमोशन, नए नए योग बनना, करियर में खुशियां आना, लोगों का मिलना और एक टीम डेवलपमेंट होना, मतलब एक ओवरऑल एक कंफर्टेबल जोन क्रिएट होना, ये बहुत अच्छी बात है मीन राशि वाले जातकों के लिए। हाँ, अगर आपको एक ऐसी ही अगर आपकी इच्छा है ऐसे करियर में जाने के लिए तो एक बोल्ड स्टेप भी लेना पड़ सकता है, बड़ी छलांग लगानी पड़ सकती है करियर में। तो मित्रों, ये था 12 राशियों पे आपके ऊपर शुक्र के गोचर का प्रभाव। अब अगर संक्षिप्त में कहें कि इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा, तो ये आपको अभिमानी बना सकते हैं, आपको इंडल्जेंट कर सकते हैं, मदिरापान की तरफ प्रेरित कर सकते हैं, आपका ध्यान आंतरिक द्वंद्व में फंस जाएगा और क्या सही है और क्या गलत समझ में नहीं आएगा। ऐसे में क्या करना है? अगर आपकी वृषभ राशि है, अगर आपकी तुला राशि है, अगर आपकी धनु राशि है, अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा चल रही है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र केतु राहु शनि के द्वारा कुपित है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र कन्या राशि में है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान रखना है और माता महालक्ष्मी की आराधना करनी है। शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद खीर का दान कर सकते हैं, उसे पका के आप खा भी सकते हैं, माता को भोग लगा सकते हैं, श्री सूक्त का जाप कर सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पे शुक्रवार का व्रत भी रख सकते हैं। इस तरीके से हम बेसिक उपाय करके शुक्र को ठीक कर सकते हैं और आप कुछ ऐसे कार्य करें जो आपके मन को अच्छा करे। संगीत सीखें, कुछ एंजॉय करें, अपने मित्रों से मिलें, घर में ना बैठे रहें, बाहर थोड़ा एक सोशलाइज होने की कोशिश करें, आपको अच्छा लगेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अधिक जानकारी प्राप्त होगी और वीडियोस में लाता रहूँगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।